आज छुट्टी है और दोनों आराम से सो रहे हैं और मैंने कैप्चर किया दोनों ना एक ही स्टाइल में सो रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं। पिछली रात को आई थी ताया ससुर जी की बेटी ननद मेरे, सबसे बड़े हैं वो, है ना, तो ननदों में मतलब बड़े हैं। तो वो आए हुए थे, तो आज सुबह मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ, उनको ये बहुत पसंद है इडली वगैरह, थोड़ा लाइट भी होता है, उनको अच्छा भी लगता है। और हमने भी बहुत टाइम से नहीं खाई थी, नहीं तो वीक में एक बार तो इडली या डोसा ऐसा कुछ मैं बनाती हूँ। तो मैंने सुबह उठ के, मैं भी आज ना थोड़ा लेट ही उठी, मतलब मैं आज 7 बजे उठी थी आराम से। जब हृदय दूसरी बार फीड करके, जैसे रोज़ वो फीड करता है 6:30 पौने 7 के आसपास, तो कई बार वो 7:20 पे 7:15 पे दोबारा से फीड करता है और मैं ऋत्विक का काम करते करते जो भी लंच बनाते बनाते दोबारा से जाती हूँ। तो आज भी मैं उठी नहीं तब तक, जब उसने 7:15 7:20 पे फीड लिया तब मैं उठी। और उठते ही बस अपना फ्रेशन अप होके मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया, क्योंकि फिर मुझे भाई मेरा वर्कआउट करना है। तो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। यहाँ पे आपको मॉम से रिलेटेड, मॉम की लाइफ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड फुल पैकेज ब्लॉग जो हैं वो मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। एक्सरसाइज करते करते मैंने कई बार शब्द कीर्तन लगाया होता है, कई बार पुराने गाने, और साथ साथ मैं जो है वो अपना करती रहती हूँ, इन्जॉयमेंट भी करती रहती हूँ। तो ये एक्सरसाइजेज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं, वही आज मैं रेपिटेशन पे कर रही हूँ। और सबसे मेरी फेवरेट ना ये जंपिंग जैक्स, सबसे फेवरेट, पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देती है, पूरी बॉडी में ना मतलब जान आ जाती है। लास्ट है ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज मैं घूम के इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको इसी तरह से अपने पैर अपने हिप्स पे ले जाके मारने होते हैं पीछे से, आपकी पूरी बॉडी जो है वो सही होती है। ये थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं की। ऐसे सांस भरते हुए ऊपर को, सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे, सांस भरते हुए आपने अपना पूरा टम्मी टक कर लेना है, ऊपर से आपकी कमर इस तरह से होगी, फिर आपने सांस छोड़ देनी है। हर एक्सरसाइज आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से काउंट्स करें। मैं तो 20 30 कोई 40 काउंट पे जाती हूँ और 3 सेट लगाती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन यार कब तक हृदय मुझे एक्सरसाइज करने देता है। नेक्स्ट दिस वन, एक्सेल, ऊपर को गई, इनहेल एकदम से ज़ोर से, नीचे को एक्सेल, पूरा इनहेल, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर देना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, बहुत ही फ़ायदेमंद वाली एक्सरसाइज है। आपकी बॉडी में ना जब शुरू में आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो पेन वगैरह होती है, डरना नहीं है। गर्म पानी से नहा लीजिए, सेक दे लीजिए, मालिश करवा लीजिए, आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ योगा एक्सरसाइज कुछ भी अपनी बॉडी के लिए स्टार्ट करें। ये जो हम लोगों में बीमारियां आ रही हैं ना, हम घर के काम जितने मर्जी करें, हमें कोई मेडल नहीं देगा, ठीक है। इवन मैं आपको बताऊं तो पिछले कल मैंने ऐसे हस्बैंड को बोल दिया कि यार मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो कहते तू अपने काम ना खुद ही बढ़ाती रहती है। मुझे इतना वो लगा ना कि यार मैं काम बढ़ा रही हूँ। ऐसे इसलिए ना अपने आप पे फोकस करो। और यहाँ पे बस जनाब आ गए थे तो मुझे रेस्ट मोड नहीं मिला, ये उठ गया था शायद, मुझे ध्यान में नहीं है। हाँ उठा था, मैंने एक्सरसाइज ना सोते सोते की थी, सोते सोते कर ली थी मैंने। तो ये उसके बाद बहुत बिज़ी हो गए थे क्योंकि घर पे ऑब्वियस से गेस्ट आए हैं। तो ये शाम का है व्लॉग। तो मैंने ब्रोकली वगैरह थोड़ी सी पड़ी हुई थी, अब उसको मैं सौते करके इसमें अपने चॉपर में चॉप करके बारीक रख लूँगी। ये सुबह ऋत्वी के लंच बॉक्स में इसके परांठे वगैरह मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे बना के भेजूँ। तो बस ब्रोकली को बारीक बारीक काट के इसमें डाल लिया, जैसे मर्जी रफली चॉप करके डालें। ये चॉपर बहुत ही बढ़िया है, अगारो का है, बहुत बढ़िया चॉपर है। मेरे पास ना अगारो की जो है मैं कलेक्शन अब बनाने लग गई हूँ, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं बहुत ही बढ़िया हैं इनकी। तो सबसे पहले सब मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि आप थके रहते हैं, उसका रीज़न है हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हमारा पुअर डाइट। तो बस उसी को हमें इम्प्रूव करना होता है। तो ऋत्वी की डिमांड थी कि डिनर में उसे पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं पिज़्ज़ा बना रही थी घर पे, क्योंकि हृदय को भी बहुत पसंद है। आज थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। पहले मैंने एक दिन रागी के आटे का भी ट्राई किया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मैदा खाए ऋत्वी को बहुत टाइम हो गया, दैट्स वाई 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मैदा लिया, 1 कटोरी यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया, दोनों को मिक्स किया, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा मीठा सोडा, हाँ जी बेटू, थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल के मैंने आटे को अच्छे से जो है वो गूंथ के रेस्ट के लिए आधा पौना घंटा के लिए रखा, क्योंकि गर्मी है तो आटा फर्मेंट हो ही जाता है। उसी बीच यहाँ पे
मैंने अपना ब्रोकली को अच्छे से यहाँ पे चॉप कर लिया, उस अकॉर्डिंग किया क्योंकि मैंने ना पराठे बनाने। अगर यार ब्रोकली के ना मोमोज़ भी बहुत टेस्टी बनते हैं, किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैं थकी भी बहुत थी इस टाइम पे पूरा दिन, क्योंकि मुझे सोना नहीं मिलता है। सत श्री अकाल। लगी हुई हूँ, थोड़ी सी तैयारी सुबह के लिए करूँगी। आज क्या था कि दोपहर को मम्मी डैडी कहीं गए थे, तो मैंने लंच तो बना लिया था, पता नहीं था वापस नहीं आएंगे, तो लंच उन्होंने उधर ही किया। तो लंच बहुत सारा पड़ा है, तो मैं और मम्मी डैडी वही खाएंगे। और रिधे को अभी दलिया खिलाया है, 6:30 हुए हैं। मैं अब बना रही हूँ कनक के आटा, और 1 कटोरी कनक का आटा लिया है, 1 कटोरी मैदा लिया है, उसका पिज़्ज़ा बनेगा। वो रिद्धि खाएगी। रिधु पनीर वनीर ऊपर से खा लेता है, कई बार वो बेस भी खाता है, तो देखेंगे उस हिसाब से। सुबह के लिए ब्रोकली को रेडी करके रख रही हूँ, ब्रोकली का पराठा जाएगा। एंड पहले तो शबद कीर्तन लगाऊंगी, फिर अपने काम शुरू करूंगी। यार मेरी ना एडिटिंग थोड़ी सी ऐसी होती है, या तो शोर शराबा होता है या मैं भाग भाग के कर रही होती हूँ, क्योंकि रिधे के वो लेके साथ साथ में सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए। ब्रोकली को ना मैंने थोड़ा सा बटर डाला था, फिर ब्रोकली को अच्छे से सौते किया, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा वाटर मुझे लग रहा था वो ख़त्म किया। उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑर्गेनो डाल के, बस नमक वमक नहीं डालना है। जो भी आप चीज़ में फ्रिज में स्टोर करते हो उसमें नमक वगैरह बिल्कुल मत डालो। जिस दिन आप बना रहे हो उसी टाइम आप अपना नमक वगैरह डालो। एंड यहाँ पे हरिथवी आ गई थी अपने काम ख़त्म करके मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मुझे इधर उधर होना पड़ेगा, तो रिधे मेरे पास बैठा है तो उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। वैसे टचवुड, आई एम ब्लेस्ड, मैं जिस तरह अपने बच्चों के साथ करती रहती हूँ, मेहनत करती हूँ, उसका फल मुझे मिलता है। बच्चे खुद ब खुद से इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, वो फिर ही इंटेलिजेंट बनते हैं। इनका क्रेडिट मम्मा को कोई दे ना दे, मम्मा को पता होता है कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। अगर मेरा बच्चा आज आराम से सेल्फ पे बैठ के मुझे काम करने दे रहा है, सेल्फ पे छेड़खानी नहीं कर रहा, इधर उधर को नहीं हो रहा, कोई चीज़ें नहीं पकड़ रहा, तो उसके पीछे मेरी मेहनत है, उसके पीछे उसको समझाना है। ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई आता है ना, यार ये केड़ा हिलदा है, बैठा ही तो रहता है, ऐसे ही नहीं है। बच्चा ऐसे ही बैठा रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। तो यहाँ पे फटाफट से मैं और हरिथवी ने मिलके हमने सारी फिलिंग्स कर ली। घर का पनीर था, शिमला मिर्च थी, कॉर्न्स थे, एल्पिनोज वगैरह थे, ऑलिव्स वगैरह थे, हमने सब कुछ लगा के अच्छे से अपना जो है पिज़्ज़ा जो है वो सेट कर लिया। तो अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए हो, मैंने ना नहीं की, मुझे ऐसा लगा कि आजकल हर कोई तो ये चीज़ें बनाने में माहिर ही है, दैट्स वाई मैंने नहीं शेयर किया। जितनी भी चीज़ें फिर अब सेल्फ पे होंगी वो सारी चीज़ें हरिथवी वहाँ पे उठा के रखेगी जहाँ से हमने ली हैं। कई बार तो वो सेल्फ वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर देती है, मुझे ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच गाइज़, लास्ट व्लॉग्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मेरा इंस्टाग्राम ना डीएम से भरा हुआ है। मोस्टली तो मैंने वैसे आंसर कर दिया है, लेकिन बहुत आंसर रहते हैं, वो आज करूँगी, बड़ी खुशी होती है। सुबह ही एक मैसेज पढ़ा, उन्होंने मुझे मेरी स्टोरी पे रिप्लाई किया था। उन्होंने बोला कि आप बेस्ट हो, आपसे सीखने को मिलता है, आप इंस्पिरेशन हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। मुझे नहीं मेरी वैल्यू पता थी जब तक मैं आपसे नहीं मिली थी। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ज़रूर फॉलो करें। और ये है हमारा पिज़्ज़ा। सारे काम ख़त्म हो गए, रिधे चला गया था दादी दादू के पास, वो रात को खूब इन्जॉय करता है, उधर डांस वांस करता है। उसके बाद यहाँ पे दोनों भाई बहन की मस्ती शुरू थी। और मैं ना लाफ्टर शेफ बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एलविश, अली मेरा फेवरेट है। तो मैं रात को ना जियो हॉटस्टार पे लगा लेती हूँ, इन दोनों की मस्ती चलती रहती है, साथ साथ मैं देखती रहती हूँ। क्योंकि रिधे थोड़ा 11 बजे ही सोता है, क्योंकि ऋत्वी भी 11 बजे के आसपास होती है, तो दोनों उस टाइम पे सोते हैं। आज इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। और मोस्टली क्या होता है, जब ये सो जाते हैं तो मैं ब्रेड चाय लेती हूँ। मुझे ब्रेड जैम की बहुत क्रेविंग होती है। रिधे के टाइम पे पूरी प्रेगनेंसी मैंने ब्रेड जैम बहुत खाया, बट अब ना मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी आदत बहुत गंदी हो रही है। आज तो मैंने नाइट ड्रिंक जो लेती हूँ ना, वो भी नहीं ली, मैंने स्किन केयर भी नहीं किया, मैं बस सो गई जब ये सोई। थैंक यू गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।